असम्बली में पेश। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा, पायलट की तवज्जो जहाज संभालने की बजाय कोरोना वायरस पर थी। दोनों पायलट्स परवाज के दौरान हाजिर दिमाग नहीं थे। कोताही पायलट और एयर कंट्रोलर दोनों की तरफ से हुई। एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को ऊंचाई से मुतालिक आगाह किया। पायलट ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। पायलट्स के फोकस ना होने की वजह से हादसा हुआ। पायलट्स ओवर कॉन्फिडेंट थे। पायलट्स ने जहाज को ऑटो लैंडिंग से निकालकर मैनुअल किया। दोनों इंजनों को काफ़ी नुकसान हो चुका था। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पढ़कर सुनाई। वजीर हवाबाजी का तमाम हादसात की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का भी ऐलान। कहा, भोजा और एयरब्लू हादसे के जिम्मेदार पायलट्स थे। चित्राल हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। पाल्पा ने हादसे की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। PIA का पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इंतजामिया ने जाली डिग्री लाइसेंस वाले पायलट्स की सख्त एहतिसाब का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन से जाली लाइसेंस डिग्री वाले पायलट्स की फहरिस्त फौरी तलब। जराये के मुताबिक ग्राउंड किए जाने वाले पायलट्स जहाज नहीं उड़ा सकेंगे। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है। मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ट सिटी। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ट सिटी शामिल। आज रात 12 बजे मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन इलाकों में केसेस बढ़े वो मुकम्मल सील कर रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में 30% से ज़ायद बेड्स खाली पड़े हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 60 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3755 हो गई। 3892 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,88,926 हो गई। सिंध में 72,656, पंजाब 69,536, खैबर पख्तूनख्वा 23,388, बलूचिस्तान में 9,634 केसेस। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 77,754 मरीज सेहतयाब हो गए। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी बैंक से $50 करोड़ और एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मौसूल हुए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $17 अरब 77 करोड़ 50 लाख की सतह पर आ गए। दरामदात में ज़बरदस्त कमी से पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मई के महीने में जारी खाता खसारे से पाक रहा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के रडार पर। नैब लाहौर ने 26 जून को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में हाउसिंग स्कीम में प्लाटों की गलत खरीदो फरोख्त पर तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ को रिकॉर्ड हमला लाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास शाम 5 बजे होगा। हुकूमती तर्जुमानों को सियासी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तर्जुमानों को वुज़रा के बयानात से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी से भी आगाह किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्म बहस। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा, बजट के बाद हुकूमत की अपनी और इत्तेहादी सफ़ों में तशवीश है। नून लीग की क़यादत को सियासत नहीं करने दी जा रही। बाबर अवान ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
सिंध असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास, हुकूमती अरकान और अपोजिशन की एक दूसरे पर तनकीद। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार बोले, अपोजिशन बेंचेस से हमारी खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नाजेबा जबान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, मुझे सिंध के इश्यूज पर बात करने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। असम्बली में किसी की हुकूमत नहीं, हुकूमत असम्बली से बाहर होती है। पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का इजहार ख्याल। ये कहती है कि आप इस बंदे का नाम ले रहे थे। मैंने कहा कि मैंने तो पर्दा रखा है। अगर किसी का एहतिसाब हो रहा है, किसी की इंक्वायरी हुई है, उससे रिकवरी होनी है, वो तो वहां पे ऑफिशियल काम है, वो होता रहेगा। मैंने तो सिर्फ इशारा दे दिया कि अगर आप मेरे घर जाते हैं, घर तक ना जाए, मुझसे बात करें। तो स्पीकर साहब, इनके पार्टी के तर्जुमान बाहर जाके यहां पे मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मेरे उस 7 बंदों ने एनआरओ मांगा को एक और रंग देती है। लेकिन मेरे पास खुद यहां पे आके, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ऊपर अल्लाह के नाम, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास आके खुद उस बंदे का नाम लिया, मैं नाम लेके आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर इबाद यहां पे थे, इनके मैंने कल उसने भी तकरीर की है परसों। स्पीकर साहब, 10 करोड़ की मैं रिकवरी कर चुका हूं। 66 करोड़ रिकवरी के ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है। स्पीकर साहब, मैंने नाम नहीं लिया, मैं अपना काम वहां पे करता हूं, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, पर्दा रख रहा हूं। लेकिन आपके पार्टी के तर्जुमान मेरे पास आके कहती है कि ये बंदा था, और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुराद बहुत बुरा है, झूठ बोलता है। उनकी वालदा भी रात को उस दिन मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में बैठी थी, अभी भी बैठी है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो झूठ बहुत बोलता है। मैं अगले दिन आके मैंने इनसे सामने पूछा, मैंने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं, यही बंदा है आपका, और इनके पार्टी के तर्जुमान ने भी मुझे नाम लेके दिया, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। आप इस किस्म की बात करते हैं स्पीकर साहब। फिर तीसरी चीज, यहां पे जिस बंदे ने कल तकरीर की और जाती हमले किए, 7 बंदों का मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा कि एक इस ऐवान के अंदर मौजूद है, ऐवान का मैंने नाम बता दिया। 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, 66 करोड़ की रिकवरी के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने सड़क बनानी थी अपने लोगों के लिए, उसका पैसा का है, सड़क नहीं बन पाई स्पीकर साहब। लेकिन यहां से जाके अपने लोगों को उन इलाकों में फोन करके खैबर पख्तूनख्वा में, और ये गलीज गालियां देते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब, मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? मैं नहीं मिला, मेरे वालिद साहब के पास पहुंचे। अगर मैं इतना बुरा हूं तो इनकी फैमिली मेरे घर के सामने रात को 12-12 बजे खड़े होके, जब अगले दिन रिकवरी हो रही थी, मिन्नतें क्यों कर रही थी स्पीकर साहब? अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब, तो मेरे दफ्तर आके 3-3 घंटे तक मीटिंग्स के खत्म होने का इंतजार क्यों किया कि मैं कब फारिग होऊंगा? स्पीकर साहब, 2 हवाले रखते हैं स्पीकर साहब। वाइंड अप अब्बासी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। 2 मौजूद है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद, वाइंड अप करें सब बिल्कुल ठीक है। बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अबाई साहब बैठे, तशरीफ रखिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब जी, अबाई साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। नहीं, आप जाहिर अच्छी बात कर रहे हैं, हमने गलत बात नहीं की थी। हर कोई गलत मुराद जारी रखें, लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब, ठीक है सर। स्पीकर साहब, बिल्कुल ठीक है स्पीकर साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब, तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए,
यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दें कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दें। तो मुझे क्या कहते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद, थैंक यू। स्पीकर साहब, तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में अगर मैंने कहा है कि जेआईटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहां पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया। कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब अभी क्या हो रहा है? स्पीकर साहब अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है, क्या उनका डेटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब। स्पीकर साहब उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है, उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक एक बंदे को फ़ोन किया और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब बाहर सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसका, और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड के लिए कहूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात क्या करना चाहता हूं स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है, अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता। लेकिन स्पीकर साहब एक मकसद है मेरा, मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया, उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का यह ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहां पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहां पे आप आके मेरे सामने मिन्नतें करते हैं कि आप मेरे सर 2 मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप यहां पे आके मुझे मिन्नतें करते हैं कि मेरी लीडर के साथ से पहले तकरीर कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे यहां पे निशाना बनाते और खुश होते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, स्पीकर साहब मैं एक्सपोज करूंगा। स्पीकर साहब मैंने 4 लोगों का हवाला दिया, मैं आपको 30 और लोगों का हवाला दे सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब मैं यहां पे एक काज लेके आया हूं। आपने 2016 से इस किस्म की कैंपेन की, मेरे फैमिली को निशाना बनाया, झूठ था, कामयाबी नहीं मिली। 2018 में आपने कैंपेन शुरू की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, मैं मजीद ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया। अभी यहां पे आप मुझे मिन्नतें करते और पीछे साजिशें बुनते हैं स्पीकर साहब। मैं एक वादा अपने रब से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जुमात से, अपने कायद से, अपने वर्कर से, इस ऐवान से, इस चेयर से मैं एक वादा करता हूं कि अल्लाह की कसम स्पीकर साहब ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरे सर पे यहां पे ये गोली भी रखते हैं ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। स्पीकर साहब अगर मेरा सर ये काटते, स्पीकर साहब मेरा सर काटते, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया स्पीकर साहब। थैंक यू। अगर किसी का स्पीकर साहब ये ख्याल है कि ये चीज चलती रहेगी, इससे क्या होता है, 2016 में आपने शुरू किया था, पता चला कि मैं आपके सांप पे सवार हो चुका हूं। स्पीकर साहब मैंने उसके बाद मजीद मेरी आवाज में गूंज आई, अब भी मजीद गूंज आएगी स्पीकर साहब। मैं इंशाअल्लाह अपने कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब
अपने कायद के साथ Thank मिलकर you. हमने देखा था। जी। पाकिस्तान को बदलूंगा, अपनी 2 मिनिस्ट्रीज में एक इंडिकेटर आप नहीं दिखा सकते। शुक्रिया, जिसका मुराद आपके शहीद 10 साहब। साल और मेरे 2 साल आप मुकाबला जी, कर ख्वाजा सके। साद स्पीकर रफीक साहब ये भी जी वाइंड अप करें जी। जी मुराद सईद। स्पीकर साहब जब आखिरी जुमला। स्पीकर साहब जब इनसे काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप मुराद को हमेशा इस किस्म की गालियां देते हैं, तो मुराद कहते कि मुराद की जबान को देखे। काशिफ ने 3 दफा सवाल किया कि मुराद ने क्या बोला है, कहते हैं कि फर्जंद जरदारी बोला है। चलो थैंक जी। ख्वाजा साद रफीक साहब। जी ख्वाजा साद रफीक साहब जी, आप किस पे सीट नंबर जी? ख्वाजा साहब आप सीट नंबर बता दें जी। 16 जी स्टार्ट करें जी। भाई साहब अपनी स्पीच। ताबेदार जनाब। खाई साहब शुरू करें जी। और जनाब उस सनाउल्लाह मस्ती खेल नाराज हो जाएगा। नफीसा बाजी बात करना चाहते हैं। अभी तशरीफ रखें। अभी साद रफीक साहब। मैं खाजी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो सस्पेंड है। जी खाई साहब स्टार्ट करें जी। शगुफ्ता जमानी साहब, शाजिया मरीज साहिबा तशरीफ नहीं रखती, जब आएंगे तो उनको मौक़िफ़ सुन लेंगे। थैंक यू। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ऐसी फुसूलियात के लिए आपके पास इस असेंबली में टाइम होता है कि वो आए और आके यहाँ पे किसी की दिलासारी करें। इनका काम ही ये है। एक तो ये कि स्क्रिप्ट लिख के दे दिया गया। शाजिया मरीज साहिबा तशरीफ नहीं रखती, जब वो आएंगे तो उनका जो पॉइंट है वो सुन लेंगे। दिलासारी करें और इस असेंबली का जो है वो माहौल खराब करें और उसके बाद फिर चले जाए। पर वो तो चला गया जाए। मुराद आएगा फिर बात कर लें। ऐसे कर लेते हैं। मुराद सब चले गए। जब वो आ जाएंगी उनकी बात सुन लेंगे। हाँ आप अपनी खाई साहब तक